Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayil Maza. In this video we are going to see differentiation, that is derivatives of parametric function exercise 1.4. So very first we see the definition of parametric functions. If we express two variable, that is x and y, in terms of third variable, say t, that is x equals to f of t and y equals to g of t, then these equations are said to be parametric functions. Here t is called parameter. Next we have very useful theorem, that is if x equals to f of t and y equals to g of t are two differentiable function of the parameter t such that y is the differentiable function of x, then we have dy by dx is always dy by dt upon dx by dt, provided that dx by dt is not equal to 0. So let's start, student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Exercise 1.4. Here we have to given x equals to and y equals to, that is parametric इक्वेशंस और पैरामीट्रिक फंक्शंस. बेटा आज हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में. पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? आपका जो एक्सरसाइज 1.4 है ये सारा का सारा पैरामीट्रिक है. सो डेरिवेटिव के आप सारी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले ये देखोगे बेटा, आप क्या आपको डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पता है. नेक्स्ट आपको कंपोजिट फंक्शन अच्छे से आता है या नहीं. देन इसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद में आपको मिलेगा पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है. सो आप इसी सीक्वेंस वाइज इसको कंप्लीट करोगे, सो ये आपके लिए बहुत इजी होगा. इसके पहले के वीडियोस में डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन लिया है, व्हाट आर द कंपोजिट फंक्शन सारा कवर किया है बेटा. यहाँ कहीं इसका प्लेलिस्ट का आई बटन आएगा, आप सबसे पहले वो वीडियोस देखें, देन आज की वीडियो कंटिन्यू करें, ठीक है. सो पैरामीट्रिक फंक्शन एग्जैक्टली क्या है? तो जब भी बेटा हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो पैरामीट्रिक फंक्शन जब हम पढ़ाते हैं क्लास में, सो एक डिफ़िकल्टी जाती है कि बच्चों को जैसे ही पैरामीट्रिक फंक्शन आता है, पैरामीट्रिक फंक्शन क्या, जैसे ही कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट हो जाता है तो बच्चे डरने लगते हैं डेरिवेटिव से, ठीक है. सो बेटा डेरिवेटिव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि 60% बच्चों को डेरिवेटिव नहीं समझता है. सो अगर आपको डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है. इसके पहले भी मैंने ये चीज़ समझाई है बच्चों को. बेटा अगर आपका डेरिवेटिव अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन अच्छा नहीं होगा. इंटीग्रेशन अच्छा नहीं होगा इसका मतलब आपका आने वाला चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आपको नहीं समझेगा, ठीक है. सो ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारा का सारा कैलकुलस है बेटा. तो ये अगर आपका वीक रहेगा मतलब आपका पेपर टू वीक हो जाएगा. पेपर टू में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है. सो आप क्या करो, सबसे बेस्ट वे है जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो सबसे पहले आप फोकस करो कि व्हाट आर द पैरामीट्रिक फंक्शंस. पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शंस अगर आपके क्लियर रहेंगे, देन इसके बाद में पैरामीट्रिक, हाउ टू सॉल्व पैरामीट्रिक फंक्शंस और इक्वेशंस, कैसे इनको सॉल्व करना है बेटा. ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है. किसी भी टॉपिक को आप कंपोजिट भी पढ़ोगे तो सबसे पहले आप कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ोगे बेटा. बच्चे डेफिनेशन नहीं पढ़ते, बच्चे थ्योरम्स नहीं पढ़ रहे और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करोगे डिफरेंशिएशन के, तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे बेटा. आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, उसको कितना भी लर्न कर लो, आप एक टाइम के बाद भूल जाओगे, ठीक है. सो आपको इसको कंसेप्चुअल पढ़ना है. कंसेप्चुअल पढ़ना है मतलब सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दूंगा पैरामीट्रिक फंक्शन की, और डेफिनेशन आपके लेवल पे दूंगा, कोई टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन नहीं, एकदम सिंपल डेफिनेशन. पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो पैरामीट्रिक फंक्शन समझना है बेटा आपको, तो कुछ नहीं है, आप क्या करो, दो वेरिएबल ले लो. ये मैंने एक वेरिएबल लिया और दूसरा वेरिएबल ले लिया y. मेरा फर्स्ट वेरिएबल जो है ये है x और सेकंड वेरिएबल है मेरा y. वेरिएबल तो सबको समझता है. अब आप ये 8th स्टैंडर्ड से हम लोग वेरिएबल से फेमिलियर है. वेरिएबल है क्या? वेरिएबल आपके लिए एक्स वाई जेड जो बेटा स्मॉल लेटर्स आते हैं, इनको बोला जाता है वेरिएबल्स, ठीक है. सो यहाँ ना x और y क्या लिया आपने, दो वेरिएबल्स लिए. अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों वेरिएबल को ध्यान से सुनना, दोनों वेरिएबल को एक थर्ड वाले वेरिएबल में एक्सप्रेस कर देते हैं. एक्सप्रेस करने का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए. एक्सप्रेस करना मतलब क्या होता है मालूम आपको,
कि x को क्या करता हूँ मैं बनाता हूँ इसको फंक्शन ऑफ t। अब थोड़ा सा यहाँ से बच्चों को थोड़ा सा बाउंसर होता है ये एक्सप्रेस करना, और ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बेटा कुछ नहीं किया है, x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t का मतलब आप x को डिफरेंशिएट कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू t। ये होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब। अब यहाँ ना x को एक्सप्रेस किया है t में, तो सिमिलरली y को भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ t। मतलब आपकी जो दोनों भी वेरिएबल है x एंड y, इसको एक थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस किया है। सो अब आपको जो ये इक्वेशंस मिले, इन इक्वेशंस को ही बोला जाता है पैरामीट्रिक फंक्शंस। क्या बोलोगे बेटा इसको? पैरामीट्रिक फंक्शन। इफ वी एक्सप्रेस टू वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, then such equations or functions are called parametric functions। ठीक है, ये है इसका डेफिनेशन। आपके लेवल पे दो वेरिएबल को क्या करते बेटा हम लोग, तीसरे वाले वेरिएबल में क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं, है ना। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ t, both are the differentiable function of t। It means we can differentiate x and y with respect to t। Here t, अब यहाँ जो बेटा t लिया है, here t is called parameter, or you can say that the third variable is called the parameter। जो थर्ड वेरिएबल लिया है बेटा इसको पैरामीटर बोला जाता है। सो थर्ड वेरिएबल जो आएगा उसको बोला जाएगा पैरामीटर। अब आप यहाँ देखो आपकी एग्जाम्पल्स में, सो आपको t तो समझ में आ रहा है, t समझ में आ रहा है, x को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ t, y को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ t, दैट मीन्स दे आर पैरामीट्रिक फंक्शंस। ये क्या है बेटा? पैरामीट्रिक फंक्शंस है, पैरामीट्रिक फंक्शंस है। अब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में t के रिप्लेसमेंट में थीटा डाल देता है, t को रिप्लेस कर देता है, t को रिप्लेस करके वहाँ लेके आएगा थीटा। तो डरोगे नहीं बेटा उससे, पैरामीटर तो चेंज होगा, पैरामीटर चेंज होगा। ऐसे भी हो सकता है x इक्वल्स टू, अब मेरी इच्छा है मैं कुछ भी यहाँ पैरामीटर लेके आ जाऊँ, f ऑफ थीटा, y इक्वल्स टू g ऑफ थीटा। तो यहाँ जो पैरामीटर यूज़ किया है बेटा ये थीटा यूज़ किया है। आपके सिलेबस में m पैरामीटर भी यूज़ किया है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में आप देखो, सो m यहाँ बेटा कांस्टेंट नहीं है, m को यहाँ बोला है पैरामीटर, m को क्या बोला है? पैरामीटर। और हो सकता है आपको ये पेपर में मेंशन करे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का नोटेशन अगर यूज़ करेगा तो आपको मेंशन करना चाहिए उसने, और गिवन होना चाहिए कि वेयर m इज़ द पैरामीटर। तो बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता है। लेकिन t और थीटा रहा बेटा तो यहाँ आपको नहीं भी मेंशन किया तो समझ जाओगे आप कि ये पैरामीटर्स है, ठीक है, t एंड थीटा। सो ये पैरामीटर दो नोटेशन से आपको डील करना है, t और थीटा कुछ भी हो सकता है वहाँ पैरामीटर, लेकिन डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। इफ़ वी एक्सप्रेस टू वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ थर्ड वेरिएबल, if we express two variable in term of third variable, equations are called parametric equations और parametric functions। क्या बोलोगे बेटा इसको? parametric functions बोलोगे। दो वेरिएबल को थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस कर दिया तो उसको बोला जाता है parametric functions, ठीक है। अच्छा, और बच्चों के लेवल पे पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है बेटा? बच्चों के लेवल पे पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब x और y गिवन रहता है। मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ बेटा, आपको अगर आइडेंटिफाई करना है पैरामीट्रिक, t तो दिखता ही है, t रहा तो पैरामीट्रिक, ठीक है। अब अगर t नहीं दिख रहा है, x और y दिख रहा है, आपको x और y गिवन है, तो समझ जाओगे बेटा आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ ये आती है बेटा, आपके पैरामीट्रिक फंक्शन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम यूज़ करना पड़ता है, एंड दैट थ्योरम इज dy बाई डी एक्स। अच्छे से देखोगे, dy बाई डी एक्स, इसको ब्रेक करना है बेटा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ये थ्योरम यूज़ करना होता है बेटा। डायरेक्टली आप पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं निकालोगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करोगे। कैसे जाओगे?
आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ता है, लेकिन आप डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, और साथ ही साथ आपको x को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो गया मेरा कि जब भी मेरे को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है इन पैरामीट्रिक फॉर्म, सो मैं क्या करूँगा बेटा, x और y को डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू t। ये नहीं भूलना है, विथ रिस्पेक्ट टू t और गिवन पैरामीटर बोल सकते हो आप, सबसे बेस्ट है विथ रिस्पेक्ट टू गिवन पैरामीटर बोलना चाहिए। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बेटे ये है डेफिनेशन, ये जनरल फॉर्म है पैरामीट्रिक फंक्शंस के, और ये थ्योरम है। अच्छा, ये थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए पूछता है, बोर्ड एग्जाम में आपको ये थ्योरम पूछेगा। सो इसके पहले के वीडियो में सारे थ्योरम्स जो है डिफरेंशिएशन के वो कवर किए बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक होगा, ज़रूर से बेटा वो वीडियोस देखें, तो समझ में आएगा आपको। एक लिंक रहेगा, आपको समझ में आएगा थ्योरम कैसे प्रूव करना है। देन इसके बाद इसके एग्जांपल्स, डेफिनेशन तो मैंने आपको मेंशन कर ही दिए कि पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके एग्जांपल्स बड़े सिंपल होते हैं। अगर आपका डेरिवेटिव अच्छा है, अगर आपने स्टार्टिंग में डेरिवेटिव्स लर्न किए स्टैंडर्ड फंक्शन के, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसी बच्चे को नहीं पता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है बेटा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए तो ये चैप्टर ही नहीं है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन में सबसे मेन होता है बेटा फॉर्मूले को लर्न करना। जो स्टार्टिंग में टीचर आपको जो फॉर्मूले बताता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, वो फॉर्मूले लर्न करना होता है। अगर आपने फॉर्मूले लर्न नहीं किया और आप आगे वैसे ही देख देख के सॉल्व करोगे, सो आपको ये समझ में आना ही नहीं है चैप्टर। तो मेरा सजेशन है सारे बच्चों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूले लर्न करोगे डिफ्रेंशिएशन के। ठीक है, देन ये चैप्टर स्टार्ट करोगे, आपको ईजी लगेगा। ठीक है, अब चलो हम लोग बताता हूँ मैं आपको फॉर्मूले लर्न करने का एडवांटेज क्या है। फॉर्मूले लर्न करने का एडवांटेज क्या है, सो हम लोग धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, स्पीड से पढ़ाना कोई मतलब नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ाना तो वो कोई मतलब की बात ही नहीं है, बच्चों को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा। सो इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टू गिवन दैट x इक्वल्स टू, इन फर्स्ट एग्जांपल वी हैव टू गिवन दैट x इक्वल्स टू at स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू ट्वाइस at। ठीक है बेटा, x और y लिखने के बाद कॉमन लिखोगे, देयरफॉर डिफरेंशिएट x एंड y, डिफरेंशिएट x एंड y विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि पैरामीटर जो है बेटा t है, क्योंकि जनरली हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखते हैं सारे चैप्टर में। सो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन पैरामीटर। गिवन पैरामीटर बेटा क्या है आपका t है। अब ध्यान से देखोगे, मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, देयरफॉर dx बाय dt इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है बेटा बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अगर आपको ये डिफिकल्ट जाता है तो आपने ऐसे इसको करना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x। सो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा ट्वाइस टी। ठीक है, ऐसे ही आप इसको करोगे। पावर फंक्शन है बेटा, पावर फंक्शन मतलब 2 सामने आ जाएगा, t की पावर 1 कम हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी आ जाएगा, इसलिए इसको 2t लिखा है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। सो ये 2a जो है बेटा ये कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t तो ये 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 होता है, तो ये सिंपली आ जाएगा बेटा 2a। देखो आपने दोनों भी फाइंड कर लिए, dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी। इसके बाद आपको थ्योरम लिखना होता है, देयरफॉर वी हैव, अब ये थ्योरम क्या है, थ्योरम में बेटा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ठीक है, चलो दोनों भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। dy बाई डी टी आया आपका ट्वाइस a, और dx बाई डी टी आ गया 2at आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा और सिंपली आ जाएगा 1 बाई टी, 1 बाई टी आ जाएगा। ठीक है, ये है इसका फाइनल आंसर।
ऐसे सॉल्व करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस को। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। चलो अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में अगेन वी हैव टू गिवन एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, पैरामीटर सॉरी इन टर्म्स ऑफ थीटा है बेटा, टी नहीं है। सो यहाँ आपको सेकेंड एग्जाम्पल में अभी आपको एक्सप्रेस किया है पैरामीटर थीटा में, तो इसको देख के डरोगे नहीं। जस्ट यहाँ देखोगे क्या आपको एक्स और वाई गिवन है, यस एक्स और वाई गिवन है, और यहाँ क्लियरली दिख रहा है एक्स और वाई को बेटा थीटा में एक्सप्रेस किया है, मतलब ये क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शंस है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली लिखना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ थीटा से करोगे बेटा, लास्ट एग्जांपल में टी से, क्योंकि टी वेरिएबल गिवन था इसलिए टी, अब थीटा गिवन है इसलिए थीटा। ठीक है, अब वैसे भी बेटा आप टी से करोगे तो ये जो फंक्शंस है ये इसका डेरिवेटिव्स कहाँ से लाओगे, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिख भी दिया किसी बच्चे ने, या किसी बच्चे ने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख दिया, तो फंक्शन तो आपका इन टर्म्स ऑफ थीटा है। सो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो बेटा आप, फंक्शन आपका जिस वेरिएबल में गिवन होता है उसी से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो इसलिए लिखा जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलो थीटा से किया तो ये सिंपली आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए। क्या मुझे डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा पता है? डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा मुझे नहीं पता, तो मेरे लिए ये एग्जाम्पल्स ही नहीं है बेटा, ये एग्जाम्पल मेरे लिए नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा होता है 60 to 70% बच्चे बेटा डेरिवेटिव्स के आंसर नहीं देते क्लास में, आंसर नहीं देते, इसका मतलब वो लर्न ही नहीं करते। 30 to 40% बच्चे आंसर करते हैं क्लास में। सो डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद में y को डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, व्हाट वी गेट, b इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा। डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये याद रखोगे, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा। दोनों भी वैल्यूज निकाल लिए बेटा। अब क्या करोगे, थ्योरम यूज करोगे। देयरफॉर वी नो दैट, शॉर्ट में लिखा जाता है वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, थ्योरम क्या है आपका, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। y कितना है आपका, माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन, ये आ जाएगा माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ना बेटा ये कोसेक कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसका फाइनल आंसर लिखने के लिए डी वाई बाई डी एक्स, अच्छे से देखोगे आपके पास b बाई ए बच गया है। 1 अपॉन कोसेक होता है बेटा साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, दैट इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो इसको लिखोगे सिंपली साइन थीटा। और ये जो कॉट है इसको एक्सप्रेस करोगे ऐसे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सो यहाँ से ये साइन साइन कैंसल आउट हो जाएगा। सो सिंपली आपको मिल रहा है बी बाय ए कॉस थीटा, ये है बेटा इसका फाइनल आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, थोड़ा सा ये पार्ट ना बेटा यहाँ थोड़ा सा कैंसल कट हो रहा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, ध्यान रखोगे ये वैल्यूज ना बेटा सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर कट रहा हो तो माइनस ए अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या किया है आपको, ध्यान से देखोगे, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको पैरामीटर आपका चेंज कर दिया है। आपका पैरामीटर जो है बेटा ये चेंज कर दिया है। क्या किया है थर्ड एग्जाम्पल में, अगर अच्छे से आप ऑब्जर्व करो, सो इन थर्ड एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन दैट x इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, चलो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पे जो पैरामीटर है एग्जाम में आपको डेफिनेटली मेंशन करेगा वेयर एम इज़ द पैरामीटर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एम, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अलग नोटेशन यूज़ कर रहा है, पैरामीटर चेंज कर दिया है तो वो मेंशन करेगा वेयर एम इज़ द पैरामीटर। चलो अब m से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, सो डिफ्रेंशिएट x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू m, वी गेट dx अपॉन dm आ जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स। एक्चुअली ये कंपोजिट फंक्शन है तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, ध्यान से देखोगे, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। सो ए स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, एम स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा ट्वाइस एम अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसे आएगा बेटा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स क्या होता है पता है आपको, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, ये कैंसल आउट हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ से ये जो है आपका डी वाई अपॉन डी एम आ जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ भी वैसा ही आएगा बेटा, ट्वाइस एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है आपका डेरिवेटिव्स बहुत स्ट्रांग चाहिए बेटा, इसके लिए डेरिवेटिव्स बहुत स्ट्रांग चाहिए। पहले तो सिंपल डेरिवेटिव ऑफ सिंपल फंक्शन होना चाहिए, नेक्स्ट आपके डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आएगा। देयरफॉर वी नो दैट व्हाट वी नो दैट dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dm अपॉन dx बाय dm। ये थ्योरम है मेरा, ठीक है, एग्जाम में पूछता है इसको प्रूव करने के लिए, इज इक्वल टू dy बाय मतलब ट्वाइस एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ बेटा, इनटू, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ, इसको रिवर्स ऑर्डर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एम, सिंपली एम आ जाएगा, ये एम से ये एम कैंसल आउट हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, रूट एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, रूट एक्स अपॉन एक्स, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहता है, रूट एक्स अपॉन एक्स इज़ 1 अपॉन रूट एक्स। ये क्या होता है बेटा, 1 अपॉन रूट एक्स होता है। इंडाइसिस आप अप्लाई करते हो है ना, इंडाइसिस मतलब ये x की पावर 1/2 और ये x की पावर माइनस ऊपर चला जाएगा, सो हाफ माइनस 1 हो जाएगा, मतलब x की पावर हाफ रिमेनिंग रह जाएगा माइनस, तो उसको नीचे लोगे आप तो 1 अपॉन रूट एक्स आ जाएगा। सो यहाँ से आपका सेम क्वांटिटी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सो आप इसको लिखोगे ऐसे 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। क्या किया है पता है, ये जो रूट है आपका इसको x अज्यूम कर लिया है और इसको फॉर्मूले से लिख लिया है 1 अपॉन अंडर रूट, जैसे ये किया ना वैसे यही किया, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा ऐसे। सो इसको लिखा है 2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लास्ट एग्जाम्पल है बेटा आज का हमारा, ठीक है, इसके बाद भी क्वेश्चन है, आने वाले वीडियोज़ में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। पैरामीट्रिक फंक्शन अभी हुआ नहीं, आपका 2 क्वेश्चन दिए आपके एक्सरसाइज 1.4 में। सो मैंने आज बेसिक वाले क्वेश्चन लिए हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नंबर 4, x इक्वल्स टू साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू टैन थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, इसको थीटा कर लोगे। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा आता है बेटा कॉस थीटा, ये तो सबको पता है, ये सारे बच्चे लर्न करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ टैन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, थ्योरम यूज़ करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये आ रहा है बेटा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस को लिखता हूँ मैं सेक थीटा, इट मीन्स मेरे को ये दे दे रहा है सेक क्यूब थीटा, ये क्या दे देगा बेटा मेरे को, सेक क्यूब थीटा दे देगा। ओके, सो ये था बेटा आपका पैरामीट्रिक फंक्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए हो बेटा।
ठीक है, आपको समझ आए हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।